नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अपनी क्लास अनोखी क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9 की गणित से यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय प्रश्नमाला 5 से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए हम आगे बढ़ें। पहली परिभाषा ठोस। तो ठोस का आकार होता है, माप एवं स्थिति होती है, यानी कि जो भी वस्तु है जिसका आकार है या फिर उसकी लंबाई चौड़ाई है उसे हम ठोस कहेंगे। और ठोस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है। दूसरी परिभाषा पृष्ठ। तो ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती, यानी कि जहाँ ठोस खत्म हो जाता है वहाँ उसकी सीमा जो होगी उसे हम पृष्ठ कहेंगे। पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ये परिसीमाएं वक्र यानी कि टेढ़ी मेढ़ी या सीधी रेखाओं के रूप में हो सकती है। और इन रेखाओं के सिरे अर्थात बिंदु होते हैं जो ठोस की लंबाई और चौड़ाई को निर्धारित या निश्चित करते हैं। अगली परिभाषा बिंदु। बिंदु वह जिसका कोई माप व भाग नहीं होता उसे हम बिंदु कहते हैं, अर्थात बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं होती। आगे की परिभाषा देखें रेखा। तो रेखा वो होती है, लंबाई तो होती है पर उसकी चौड़ाई नहीं होती, अर्थात चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं और रेखा के सिरे को बिंदु कहा जाता है। फिर देखें हम सीधी रेखा। तो ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, उसे हम सीधी रेखा कहते हैं। पृष्ठ पहले पढ़ चुके हैं, फिर से वह जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है, मोटाई या ऊंचाई नहीं होती। समतल पृष्ठ देखें। तो ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, अर्थात सीधी रेखा या सरल रेखा से निर्मित पृष्ठ को समतल पृष्ठ कहा जाता है। अगली परिभाषा अभिधारणा। तो वे कल्पनाएं जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, अर्थात ज्यामिति से संबंधित जो भी कल्पनाएं की गई उन्हें अभिधारणा कहा गया, अर्थात उनका संबंध केवल और केवल ज्यामिति से ही होता है। अभिग्रहित यानी कि वे कल्पनाएं जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया, लगातार उन पर प्रयोग किए गए और उनका केवल ज्यामिति से ही संबंध नहीं था। इसके बाद यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित जो यूक्लिड महोदय ने दिए थे उनके बारे में देखें। तो उन्होंने बताया वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, अर्थात हम तीन वस्तुएं ले लें, पहली दूसरी के बराबर और तीसरी भी दूसरी के बराबर, अर्थात पहली जो है वो तीसरी के बराबर होगी। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, अर्थात 3 + 2 करके हम 5 करें, फिर से 3 + 2 करके हम 5 करें, तो जब हम टोटल करेंगे तो 3 + 2 + 3 + 2 टोटल हमारे 10 हो जाएंगे और हम 5 + 5 करेंगे तब भी हमारे 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेष बल भी बराबर होता है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पूर्णतया ऊपर से ढक दे समान रूप से, तो वे बराबर होती है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, अर्थात यहाँ हम देखें कि एक पेज को हम 4 टुकड़े कर दें और फिर देखें कि पेज का उस टुकड़े के साथ संबंध हम जब देखते हैं तो टुकड़ा कभी बड़ा नहीं होता, पेज ही बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात एक पेन को मैं 2 से गुणा कर दूं, फिर उसी पेन को मैं 2 से गुणा कर दूं तो दोनों बराबर होंगे। एक ही वस्तुओं के आधे भी परस्पर बराबर होते हैं। जिस प्रकार से दुगुने बराबर होते हैं उसी प्रकार से आधे भी
बराबर होते हैं। आगे देखें दोस्तों, तो अभिधारणा प्रथम, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यूक्लिड महोदय ने यह बताया कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये अद्वितीय होती है। इस अभिधारणा पर एक अभिग्रहित बना, अर्थात दिए गए दो बिंदु से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, अर्थात वो रेखा अद्वितीय होगी, उसके समान दूसरी रेखा और नहीं हो सकती। दूसरी अभिधारणा देखें, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा, जिसे हम वर्तमान में रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, अर्थात यहाँ हमने बनाया है रेखाखंड ए और बी और इसको विस्तृत किया है हमने, अनिश्चित रूप से आगे तक बढ़ाया जा सकता है। अभिधारणा 3, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, अर्थात केंद्र मानकर एक त्रिज्या निर्धारित कर जब हम एक गोलाकार आकृति बनाते हैं तो हम उसे वृत्त कहते हैं और उसकी त्रिज्या सब बिंदुओं से बराबर होती है। अभिधारणा 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि समकोण का मान 90 डिग्री होता है और सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही और अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। इस चित्र में हम देखें कि दो सीधी रेखा है ए बी और सी डी, इस पर एक सीधी रेखा पी क्यू गिरी है और कोण 1 और कोण 2 जो हमने बनाए हैं इनका योग दो समकोण से कम है, अर्थात 180 डिग्री से कम है। तो जब हम इन रेखाओं को बढ़ाएंगे तो ए और सी की तरफ ही इन रेखाओं को बढ़ाने पर ये बिंदु आपस में, ये दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिल पाएगी, बी और डी की तरफ बढ़ाने पर नहीं मिलेगी। प्रमेय देखें, तो दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, दो रेखाओं में केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होता है। अभिधारणा 5 के समतुल्य रूपांतरण जो दो दिए हैं उन्हें देखें हम, प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए, अर्थात रेखा एक L है और उसके साइड में किसी भी तरफ एक बिंदु P है। एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है, अर्थात P बिंदु पर हम एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं जो रेखा L के समांतर होती है। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती, अर्थात वो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काटती है। इसके बाद आपके कक्षा 9 एक्सरसाइज 5.1 सवाल नंबर 2 में कुछ परिभाषाएं पूछी थी, हम उनको देखें। समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं ऐसी रेखाओं को कहा जाता है जो किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती, आपस में वो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है और उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा एक समान रहती है। दूसरा, लंब रेखाएं, तो दो रेखाएं एक दूसरे पर परस्पर इस प्रकार खड़ी रहती है कि उनके बीच का कोण एक समकोण होता है, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए 90 डिग्री के कोण से जब भी जाएगी तो वो लंब रेखाएं होगी, अर्थात उन दोनों रेखाओं के चारों तरफ जो कोण बनेंगे 90 डिग्री के ही होंगे। रेखाखंड, किसी एक बिंदु से अन्य बिंदु तक खींची गई सीधी रेखा को रेखाखंड कहते हैं जिसका एक नाप निश्चित होता है। वृत्त की त्रिज्या, अर्थात वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से उस केंद्र के बीच की दूरी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वर्ग, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हो और चारों कोण अर्थात चारों अंतःकोण समकोण होने चाहिए, तभी वह वर्ग होगा। धन्यवाद दोस्तों।